बिग बॉस 19, जी हाँ, बिग बॉस 19 में एपिसोड 55 का जो रिव्यू है, यानी कि कल का मैं अभी कर रही हूँ। तो देख, प्रोमो कटा है, मतलब प्रोमो जो कटा है आपने देखा क्या? मालती और मालती का वो बेसलेस कारण कि यहाँ पे एसी फुल चालू रहता है, इसीलिए सब शॉर्ट कपड़े पहने थे। तो पीछे से बशीर बोला भी, ये क्या बोल रही है? सलमान खान बोले, बोलने दो इसे, जो बोलना है फिर मैं बोलता हूँ। और जब सलमान बोलता है तो अच्छी अच्छी की बोलती बंद हो जाती है। तो देखिए, कल के एपिसोड के बारे में बात कर लेते। सलमान खान खुद यहाँ पे तुझे खाना खिलाने आए ना, तब भी मैं तुझे खाना नहीं खाने दूंगा। सलमान को यहाँ, भाई को यहाँ आना पड़ेगा तेरे को खाना खिलाने। ट्रम्प आ जाए खुद क्या बोलो और मैं, हाँ, ट्रम्प खुद भी आ जाए ना, फिर भी मैं तेरे से माफ़ी नहीं मांगूंगा फरहाना। जी हाँ। तो कोई भी आ जाए ना, तो मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। कोई भी, कितना भी बड़ा बिग बॉस के बाप में भी दम नहीं जो मुझे माफ़ी मंगवा सके। और किसी में दम नहीं था। फिर शहबाज भगवान बन के आया भाई उसके पास। देख अमाल, ऐसा नहीं करते। हाँ, तू सोच बाहर कितना बुरा जा रहा है। तेरी सिर्फ एक सॉरी से ना, जो कितने बोला था वो, 900 या 900 लोग अगर हमारे खिलाफ होंगे ना, हाँ, तो 2500 लोग हमारे साथ हो जाएंगे अगर तू सॉरी बोलेगा तो। सॉरी में इतना पावर होता है अमाल। और आखिरकार अमाल की आंखें खुली और अमाल जाग गया। अमाल जाग गया और भैया देखो, जो हुआ ना, आई एम सॉरी, लेना है तो लो वरना मत लो। भाई तू बोला क्यों सारे सॉरी? एप्पल बेच रहा है तू, केले बेच रहा है तू। लेना है तो ले, नहीं तो आगे निकल जा, आगे के सब्जी मंडी से यार फल मंडी से ले ले। ऐसा कुछ है थे सॉरी क्या? बिक रहा, बेच रहा था तू। लेना है तो लो वरना मत लो। भाई सॉरी का अगर है ना, मतलब कुछ ऐसा आ जाए ना कि गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में किसी रियलिटी शो ने कौन से कंटेस्टेंट ने सबसे ज़्यादा सॉरी बोला है, तो अमाल मलिक का ही नाम सबसे ऊपर होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। जितनी बार इस बंदे ने सॉरी बोला है। बिग बॉस गया भाड़ में, शो गया भाड़ में। ये जो इसकी बदतमीजी है ना, सलमान खान भी समझा के थक चुके। इसीलिए इसके पिताजी डब्बू मलिक जी, भाई मैंने देखा प्रोमो, यार उसके पिताजी रो रहे थे उसके लिए। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी? वो ये भी बोला था कि मेरे खानदान की लेगेसी गई भाड़ में। कल, सॉरी परसों, वो ये बोला था कि मेरे खानदान की लेगेसी गई भाड़ में। तो इसके पिताजी ने ना, उसके दादाजी का है ना, बहुत अच्छा यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल पेश किया है कि अगर दादाजी होते और मैं ऐसा करता तो वो मेरे साथ कैसे बर्ताव करते या कुछ ऐसा, कुछ एग्जाम्पल जो है ना प्रोमो में ना इतना नहीं दिखाया। लेकिन रात के एपिसोड के रिव्यू में ना आपको मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगी कि डब्बू जी की क्या, मतलब डब्बू जी का क्या कहना था और क्या कर रहे हैं भैया अमाल। और यही अमाल था जो शुरुआत में बोल रहा था मेरे ख़ानदान की जो लेगेसी है ना उसको आगे लेके जाना है, मेरे लिए मेरा ख़ानदान बड़ा इम्पोर्टेंट है। और जब डब्बू जी आए, बोले हम ठीक है, हमको तुम्हारा खेल अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है, सबको भाई मतलब पूरे नेशन को अच्छा लग रहा है, या बोल रहे होगे कि सभी लोगों को, बाहर ऑडियंस को अच्छा लग रहा है। तो ये बोलता है बंदा, मुझे नेशन से कुछ लेना देना नहीं मुझे सॉरी, नेशन से ना कुछ लेना देना नहीं मुझे सिर्फ अपनी फैमिली से लेना देना है। तो ये सारी चीज़ें भाई आज के वीकेंड का वार में ये सारी हुई है।
और रात का वीकेंड का वार ना आज रात का बहुत ज़बरदस्त करने वाली हूँ मैं सच्ची में, क्योंकि इतने पॉइंट्स हो गए ना जो मतलब सलमान खान ने भाई दिवाली पे ना सबके ऊपर बम फोड़े, सुतली बम, एक बार दो बार, किसी के पास ऊपर 4 बार। भाई मुझे लगता है इन सब में ना यार ये जो सिचुएशन हुई थी ना फरहाना की चिट्ठी फाड़ने वाली, यहाँ पे ना प्रणीत मोरे ने बहुत अच्छे से चीज़ों को ना संभाला है। जिस तरह से वो आज बोला कि नहीं यार बहुत गलत हो रहा है फरहाना के साथ, हमें स्टैंड लेना चाहिए, हमें बोलना चाहिए, हम चुप नहीं रह सकते। ये जो अमाल बोला ना ये बहुत गलत है, ये जो अमाल बोला है ना ये बहुत गलत है, और ये बाहर चीज़ें बहुत ही गंदी गई होगी। और सच कहूँ मैंने मतलब है ना कल है ना कहीं पे देखा यार, कहाँ पे, यूट्यूब पे ही देखा मैंने स्क्रॉल करते हुए कि परसों का दिन का जो एपिसोड हुआ चिट्ठी फाड़ने वाला, जिस तरह ने अमाल ने उसको बोला, बाद में उसने भी जवाब दिया, बाद में फरहाना ने भी जवाब दिया। फरहाना के लगभग 1 लाख फॉलोअर्स बढ़ गए, पता है आपको। जिस तरह से उसने अमाल को टैकल किया, जवाब दिया, जिस तरह से अमाल ने उसकी माँ को, एक बार फरहाना बोली थी भाई, कुनिका को बता रही थी, अगर आपको याद होगा बेडरूम एरिया में, मुझे आज भी वो कॉन्वर्सेशन याद है। कुनिका ने हमेशा अपने स्ट्रगल के बारे में बोला है, क्या क्या उसने किया है। फरहाना को एक बार ऐसे कुनिका ने पूछ लिया था, तो फरहाना बोली मेरी माँ की कुछ 22-20 उम्र में शादी हुई थी और 25 में डिवोर्स भी हो गया, ऐसा कुछ बताया उसने। मतलब शादी के फरहाना के जन्म के बाद सीधा डिवोर्स वगैरह हो गया था, उसके पापा का कुछ अफेयर वगैरह था, जो मतलब उसकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, उसने बताया था। तो उस बंदी की अकेली माँ ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है, और जब माँ को छोटा बच्चा भी संभालना है, बाहर की दुनिया से भी पैसे कमा कर लाने हैं, घर चलाने के लिए, बच्ची को पालने के लिए, बच्ची की पढ़ाई के लिए, बहुत चीज़ें होती है भाई। एक सिंगल मदर जब है ना अपने कंधे पर है ना ये सारा बोझ लेती है। और एक बात बोलूँ, वो जो भी कोई सिंगल लड़का हो लड़की हो, उसको ना वो एहसास होना बहुत ज़रूरी है कि बचपन से उसकी माँ ने हो अकेले या फिर बाप ने हो अकेले, किस तरह से उसे पाला। ठीक है, मैं ये बोलती हूँ कि मर्दों को ठीक है वो सारी चीज़ें मिल जाती है, मर्द अगर रात को 2 बजे भी काम से घर आए ना तो भी उसको एक डर नहीं लगता। लेकिन आज भी औरत अगर रात को 9 बजे काम से घर आए ना और उसको जाना है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर अपने घर पे, तो भी डर तो रहता है भाई। मैं मानती हूँ आज की औरत बहुत ताकतवर है, बहुत ये, लेकिन एक होता है ना भाई, होता है औरत के लिए वो डर हमेशा रहता है। कोई आदमी किस नज़र से देखे, कोई छेड़ दे, कोई हाथ लगा ले, ये चीज़ें जो होती ना ये बहुत ये होती। तो इसलिए मैं औरतों के लिए ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट मानती हूँ। और आजकल जॉब में तो यार पहले तो 9-9 घंटे की शिफ्टें हुआ करती थी, अभी तो जॉब का क्या हो गया है, 12 घंटे 15 घंटे पूरा निचोड़ के काम। ठीक, चलो तो ठीक है, वो तो बहुत अलग हो गया। मैं फरहाना के बारे में बात कर रही थी। तो उसकी अकेली माँ ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है। तो औरतों को बाहर देखना और मतलब बच्चे को भी देखना, तो वो बच्चे होते ना, वो जो बच्चे होते जो इन सारी चीज़ों की ना उनको एहसास होता है कि हमारी माँ ने हमारे लिए क्या क्या किया है। खास करके औरतों के लिए बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चे जब जैसे बड़े होते ना उनको पता है औरतों के लिए दुनिया कैसी है, समाज कैसा है, लोग कैसे हैं, क्या ताने सुनने पड़ते हैं औरतों को। भाई मर्दों को कोई ज़्यादा ताने नहीं मिलते, लेकिन अभी भी है हमारी दुनिया में, अभी भी है। हम बोलते हैं भाई सब जगह एकदम सबको मतलब औरत और मर्द को समान देखा जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे ये सारी चीज़ें नहीं भाई, कहीं कहीं पे वही चीज़ें है, अभी भी थोड़ा बहुत है, लेकिन ये औरतों के लिए वो नज़रिया अभी भी है कुछ लोगों का। तो भाई ये सारी चीज़ें तो मैं बोल रही हूँ आपको, लेकिन फिर भी तो उसकी माँ के लिए जब उसने वो सुना ना, उसका दिल अंदर से कितना रोया होगा।
हम जानते हैं भाई, सिंगल पेरेंट जब अपना बच्चा बड़ा करते हैं वो दर्द हमें पता है, हमारी माँ ने किया है हमें बड़ा अकेले। तो इसलिए उसकी माँ के लिए उसने बोल दिया बी, तेरी माँ भी बी ग्रेड की औरत है। तो उसने बोला भी, फरहाना को ना बड़ा गुस्सा आया था उस बात पे। उसने बोला भी, इसने ना मैंने ना इसको बी ग्रेड का बोला था, मैंने इसको बोला था, इसके बाप इसकी माँ को नहीं घसीटा, लेकिन ये मेरे माँ को घसीट कर लाया। मेरी माँ ने अकेले मुझे पाला है, बड़ा किया है, यहाँ तक लाया है, तो ना मेरी माँ को बी ग्रेड का बोला। तो अमाल, ये जो घटिया लैंग्वेज है ना, फरहाना कितनी गंदी दिखी, कितनी घटिया दिखी, कितनी गलत दिखी, मैं उस पर नहीं जाऊँगी भाई। और जब कोई आपके पेरेंट के ऊपर जाता है ना, तो मैं तो बोलती हूँ भाई खुल के गाली दो। हाँ, और ख़ास करके वो सिंगल मदर हो, सिंगल और मतलब एक सिंगल मदर ने आपको बड़ा किया है, कुछ सहारा नहीं, कुछ नहीं, तो भाई उस बच्ची को लगेगा भाई। अगर यहाँ पे अमाल को वो गालियाँ भी देती तो ठीक ही था, मैं तो बोलती हूँ, लेकिन उसने कंट्रोल रखा भाई। फरहाना यहाँ पे हीरोइन बन गई, कंट्रोल रखा उस बंदी ने अपने आप पर, और बहुत गलत चीज़ें गई है। जैसे शहबाज ने कहा ना अमाल को कि बाहर, प्रणीत ने भी ये चीज़ भाप ली थी कि बाहर बहुत गलत गया होगा ये, कि एक लड़की पर पूरा घर चढ़ रहा था। मैं बोलूँ उसको कौन गलत नहीं बोल रहा था, उसको गलत कौन बोला था ज़्यादा से ज़्यादा? बशीर, अमाल, शहबाज, इन तीनों ने उसका इतना पुल डाउन करने। और ये बशीर तो बद्दुआएं दे रहा था। अरे यही था ना जो उसका दोस्त बन रहा था। और मृदुल ने कल एक गेम एनालिसिस किया कि भाई बाद में फरहाना ना इन्हीं लोगों के साथ, बशीर के साथ, अमाल के साथ बैठी हुई नजर आएगी, लेकिन मुझे लगता है नहीं, मृदुल तुमने फरहाना को समझा क्या है? फरहाना उनके साथ नहीं बैठेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। वो ग्रुप एक नहीं होगा। नेहल और फरहाना यहाँ पर गौरव के साथ जुड़ेगी, देख लेना। वो अमाल के उधर नहीं जाएगी। हो सकता है अमाल जी अमाल जी का बोलूँ मैं, अमाल की डब्बू जी वगैरह सबने जो क्लास लगाई वो बोल के वो रोए बहुत ज़्यादा, फरहाना का दिल पिघले, लेकिन वो चीज़ें बोलेगी नहीं, भूलेगी नहीं। बी ग्रेड की औरत उसकी माँ। तो और उसने ये चीज़ें मतलब उसको पता चल चुकी कि अभिषेक जो है बाहर बहुत पॉजिटिव जा रहा है, अच्छा जा रहा है, तो मुझे इनके साथ ही गेम खेलना है, मुझे अमाल और उनके ग्रुप के साथ नहीं। और उसने कल बोला है बशीर, अमाल और शहबाज उसके दिमाग में घुस चुके, तो वो जाएगी ना उनके साथ। तो देखते भाई, मुझे तो नहीं पता, लेकिन देखते। उसके लिए ना उसका अभिषेक से उस तरह का है ना लेवल गिरने वाला झगड़ा होना चाहिए, लेकिन वो तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे टर्म में बात कर रहे हैं। गौरव उसको अच्छे से समझा रहा है फरहाना को ज़्यादा अभिषेक ने कुछ नहीं कहा, अशनूर ने कुछ नहीं कहा, गौरव ने कुछ नहीं कहा, प्रणीत ने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा। तो कहा है किसने? इन तीनों ने। इनको मिर्ची लगी थी। नीलम के चक्कर में अमाल ने अपनी पूरी इज्जत गंवा दी, शहबाज ने अपनी पूरी गेम खराब कर दी, बशीर ने तो उसकी गेम पूरी तबाह कर ली। नीलम के चक्कर में जीशान चला गया भाई, नीलम को छोड़कर, मतलब नीलम आंदोलन बचाओ छोड़ के आंदोलन चला गया भाई। तो भाई ये दर्द अमल ने आखिरकार माफ़ी मांग ली भाई, और वो भी एहसान की तरह मांगी, तो कुछ ही वैल्यू नहीं उसकी, क्योंकि वो दिल से नहीं आ रही थी। जो दिल से माफ़ी ना हो तो उसका कोई, तो उसके बाद भाई तानिया का दर्द कब ख़त्म होगा भाई? तानिया, नीलम को शहबाज मिल गया, अमाल मुझे कोई नहीं मिला, आंखों से आंसू नहीं आ रहे भाई। इतना मेकअप चढ़ो ना, आंसू मतलब दिख नहीं रहा है, पता है क्या? अमाल मैं बहुत तन्हा हूँ, उसकी यही लाइन बोलनी बाकी थी, मुझे अपना लो अमाल, मुझे अपने बाहों में संभालो बस। तो यही बताना था उसको भाई। जीके देखिए, बिग बॉस ने ना बड़ी चालाकी से ये सारी ठीकरा जो है ना वो जीके के सर पे फोड़ दिया, एक मुद्दा दे दिया भाई। नेहल ने सोचा क्या मस्त मुद्दा था यार, मैंने तो गवा दिया। जी हाँ,
जीके ने अगर ओवर स्मार्ट या महान बनने के लिए नेहल बशीर के साथ और मतलब देखिए, जीके ओवर स्मार्ट और महान बना, ऐसा बिग बॉस का भी कहना है, मतलब बोला है उन्होंने। और ये नेहल का भी कहना भाई, नेहल भी गेम खेल गई आज। नेहल को दो चिट्ठियाँ देने की पावर मिली। उसने सोचा मैं तो बशीर के साथ हूँ, मैं बशीर को बचा लूँगी और एक चिट्ठी में अशनूर को दूंगी। अशनूर को चिट्ठी दी तो अभिषेक भी अपने पास आ जाएगा, ये नॉमिनेट नहीं करेंगे मुझे। अशनूर, अभिषेक, हो सकता है प्रणीत, हाँ प्रणीत को भी चिट्ठी दी थी, प्रणीत भी उसको नॉमिनेट नहीं करेगा भाई, मेरी चिट्ठी दी थी नेहल ने, नहीं करेगा। गौरव भी नहीं करेगा शायद नॉमिनेट। तो इस ग्रुप की तरफ उसने ये सारी चीज़ें ठीक ठाक से कर ली। ये जो ग्रुप है ना, उसी के साथ रहना है, क्योंकि ना उसको भाई ग्रुप चाहिए, ना वो यहाँ की है ना वहाँ की, कोई अपना नहीं रहा है उसको ग्रुप में। मालती का भी यही चल रहा है, कोई अपना नहीं रहा है उसको। 2.5-3 घंटे यहाँ बैठ जाती है, 2.5-3 घंटे यहाँ बैठ जाती है, अमाल के घुटनों तक बैठ जाती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ अमाल, कुछ भी हो जाए। लेकिन अमाल और तानिया वो मालती की करती रहती थी पीछे से। तो भाई तानिया ना सबसे बड़ी फेक और चुड़ैल लगी भाई मुझे सच में, क्योंकि वो बोल रही थी नेहल ने अशनूर की चिट्ठी दी, इसको मेरी चिट्ठी देने की को क्या हुआ था। अशनूर कौन सी उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, मेरी चिट्ठी दे देती तो क्या हो जाता। अच्छा ही नहीं ढूंढू उसको, हर चीज़ में ना बुराई ढूंढनी, बुराई। अशनूर की चिट्ठी दे, उसको खुशी नहीं है, एटलीस्ट 2 चिट्ठियाँ तो मिली, उसको ये गम है कि उसकी चिट्ठी नहीं मिली। तो आपको अच्छा रहना पड़ता है तानिया जी। वैसे आज शहबाज ने बहुत कमाल का तानिया का इमेजिनेशन वो लेटर पढ़ा, उसके पापा का लेटर आता है तो क्या, बकलावा की बकेती, हाँ झूठ बोलकर जो तुमने किया है। बेटा हम आगरा में क्या घर में हमको चाय मिल जाए वो ठीक है, वो सब बहुत चीज़ें गए भाई। दुबई तो हम बेटा कभी गए ही नहीं। तो ये जो है ना झूठ की परतें जो है ना उसकी सारी खोल के रख दी शहबाज ने। तो भाई हमने देखा, देखिए नेहल ने अशनूर को चिट्ठी दी क्योंकि उनके अशनूर के ग्रुप के साथ गुड बुक्स में रहे, नॉमिनेट ना करे वो लोग, यही चीज़ है भाई। तो तानिया फेंके और वो अशनूर को जी हाँ चुड़ैल बोली थी, मैंने देखा था यार, जो बहुत ही मतलब वो उसने अशनूर ने सबके लिए प्यार से खाना बनाया था, और ये तानिया जो देखो चुड़ैल का हाथ का सब लोग खाना खा रहे, कितनी गंद है इसके दिमाग में। तो बहुत बड़ी फेक बंदी है तानिया। और ऐसे फेक बंदे ना ये कहाँ से यार, ये स्पिरिचुअल है यार, किसने मतलब इसके दिमाग में और दिल में इतना गंद है, ये कहाँ से भगवान ऐसे लोगों का साथ भगवान नहीं देते। जो मुंहफट होते सच बोलते हैं ना सामने, उनका साथ भगवान देते भाई। अभिषेक प्रणीत को बोला भाई जीके ने अभिषेक प्रणीत को बोला था भाई, जीके ने सॉरी नहीं बोला। तो देखिए प्रणीत कितना मैच्योर्ड और बहुत अच्छा है भाई, वो जानता है कि अपने लोगों के साथ अपने ग्रुप के साथ कैसे सारी चीज़ें बना के रखनी। एक समझदार बंदा लगता है भाई प्रणीत, और बहुत सुलझा हुआ लड़का है भाई प्रणीत मोरे। तो उसने गौरव के पास जाकर चुगली नहीं की, अभिषेक ना मुझे ये बोल रहा था कि तुझे सॉरी बोलना नहीं, उसने उसको मतलब बैठा वो उसके साथ प्रॉपर, उन्होंने बातें की और फिर बातों में उसने टॉपिक निकाला कि हाँ भाई सॉरी बोलना चाहिए। गौरव को वापस समझ में भी आ गई, गौरव सबको सॉरी भी बोल रहा था, अभिषेक को भी बोला जी। और अभिषेक यार ये अपने ग्रुप में जो चीज़ें कर रहा है ना, ये बहुत ही गंदी लग रही है भाई। अभिषेक अपने ग्रुप के लोगों से क्या सॉरी बुलवाना, अगर आपको सीखना है ना तो वो बुल्ली गैंग से सीखो भाई, सच में बुल्ली गैंग से सीखना चाहिए अभिषेक आपको, कि वो कैसे एक साथ रहते भाई। फरहाना फिर भाई रोटियां बना रही थी, बोली कल इसने मेरी रोटी छीनी, आज मेरे हाथ की ये रोटियां खाएगा। तो ऊपर से शहबाज बोलते हैं तो क्या हुआ, हाँ ये इसकी ड्यूटी है, वो उसकी ड्यूटी कर रही है। ये अभिषेक को बेल बुद्धि बोलता है, लेकिन सबसे बड़ा जोकर और बेल बुद्धि ये शहबाज है भाई सच में। सलमान ने इसकी भी क्लास लगाई भाई, शहबाज को सुनाया है। तो देखिए
शहबाज ने कहा तो क्या हुआ, मैंने अभी ड्यूटी की, फर्ज साहब की, वहाँ पे से भी चल के गई ना फरहाना, तो इसमें लॉजिक क्या था भाई? लॉजिक क्या था इसमें? अमाल ने उसकी रोटियां छीनी, वो रोटियां बना रहे और अमाल उसके हाथ के खा रहा है। हम्म? तो वो चीज़ें होने के बाद प्रणीत यार, मुझे यार सच में प्रणीत ने ना ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट की कल, और इस सिचुएशन को बड़े अच्छे से संभाला इस बंदे ने। बिग बॉस, मुझे लग रहा है ना, पता है क्या, बिग बॉस ना गौरव खन्ना को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप ये चीज़ें देखो तो टारगेट कर रहे हैं बिग बॉस गौरव खन्ना को। अमल ने सॉरी बोलने का है ना रिकॉर्ड कायम किया है सच में। घर में मतलब चिट्ठियाँ फटनी चाहिए। देखिए टास्क के चिट्ठियाँ फटती है, पहले सीजन में भी फटी थी, पहले सीजन्स में भी चिट्ठियाँ फट चुकी है। कोई नया टास्क नहीं आया है घर वालों की चिट्ठी फाड़ने का। ये क्या बिग बॉस देख के नहीं आई है? नीलम ये बात खुद बोली थी। देखो अमल, 2-4 की तो चिट्ठियाँ फटनी चाहिए, और खुद की फट गई। जो दूसरे का बुरा सोचता है ना उसके साथ ही नीलम एक नंबर की, क्या बोलूँ यार मैं, चुगलीबाज है। हाँ, दूसरों को बोल रही थी, खुद का ही मतलब बोल रहे। जो दूसरे का बुरा सोचता है ना उसके साथ ही बुरा हमेशा होता है। और शहबाज उसको कैसे बोल रहा था देखा आपने? अरे ये बहुत गंदा जाएगा भाई, सॉरी ना भाई, सॉरी से कुछ नहीं होता। हाँ, सब तुम्हारे खिलाफ है अभी। तू एक सॉरी बोलेगा ना, एक सॉरी, तो सारे तेरे साथ हो जाएंगे। नहीं हुए भाई साथ, क्योंकि हम उसको जान चुके हैं। वो सारी चीज़ें करते हैं, सॉरी बोलता है, ये ऐसी सॉरी ना उसके मुंह से अच्छा लगता है जो है ना वो गलती दोबारा ना करे। जब बार बार गालियाँ देके सॉरी सॉरी करता है उसकी कोई वैल्यू नहीं भाई। उस सॉरी को, वो सॉरी कचरा है भाई। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए भाई, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। भाड़ में जाए परिवार, आपकी लेगेसी, आपका विल पावर कहाँ था भाई? आपको एक बात बोलूँ कि मैं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मुझे पता नहीं, जीशान का एविक्शन ना इसीलिए किया क्योंकि अमल जो है ना जीशान की बातें सुनता था, और जीशान था उनके ग्रुप का लीडर। तो इनको जो है ना बिग बॉस के मेकर्स को भाई अमल को उनके ग्रुप का लीडर बनाना था, इसलिए उन्होंने जीशान को जो है ना निकाल दिया। पता है क्या? देखिए अभी तानिया और मालती उसकी सेवाएं करती रहती है, उसके आगे अमाल 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 करती रहती है। और नीलम तो है भाई सेवा करने के लिए। अमाल पोहा खाएगा, अमाल आमलेट बना दो, कुछ तो खा ले अमाल। तो ये भाई सेवा वाली भाई, तो कुछ तो खा ले अमाल। तो भाई ये सब कुछ अमाल की सेवा करती है। पैर दबाओ अमाल, सर दबा दो, दर्द कर रहे अमाल, सर दबा दो, हाथ दर्द करे हाथ दबा दो, तेरे यूटेंसिल्स करके हाथ दर्द करे, मैं हाथ दबा देती हूँ। तो ये सही। तो भाई ये क्या बोलो अभी, तो भाई अमल एक तरह से ना उस ग्रुप का लीडर ही अभी देखा जाए तो। शहबाज भी आगे पीछे घूमता है, भाई समझ तू सॉरी बोल दे, ये सारी चीज़ें। तो इस ग्रुप का लीडर अभी अमल है, ये तुम मान के चलो। और देखो भाई, तो और मैं ना इस बात की तो बहुत शुक्रगुजार है भाई प्रणीत का। वो मुझे कमेंट्री ना बहुत अच्छा लगा यार, कॉमेडी किया वो एंड, और उन्होंने हर शुक्रवार को चालू कर दिया है वो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा जा भी रहा है। हाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सारी चीज़ें। सच कहूँ तो प्रणीत की कमेंट्री, वो बीबी रेडियो स्टेशन बंद किया, थैंक गॉड। मुझे ना आपकी बहुत याद आ रही, और आपकी याद में मैं गाना बोलूँगा, एहसान तेरा होगा मुझ पर। अरे नहीं सुनना भाई तेरा। तो भाई वीकेंड का वार पर भाई देखो, उसका एक है अमल का, वीकेंड के वार पर सॉरी बोल दो और निकल जाओ, ये सारी चीज़ें। प्रणीत मोरे ने ही ये सवाल उठाए थे कि ये बाहर गलत जाएगा, ये हमको ये सब कुछ ऐसे करना है, अमल को सॉरी मतलब बोलना चाहिए, ये सारी चीज़ें। अभिषेक, अश्नूर, गौरव को बोला, और ये सारी चीज़ें फिर उन्होंने शहबाज को बताई, क्योंकि उनको पता था ये शहबाज की बात ज़रूर सुनेगा, और शहबाज ने उससे सॉरी भी बुलवाया। जो काम ट्रंप ने करा, जो काम वीकेंड का वार में सलमान खान आ जाए फिर भी मैं नहीं करूँगा, वो काम शहबाज भगवान ने कर दिया उसके लिए। भगवान बन के आ गया शहबाज, बिल्कुल। तो प्रणीत में भाई क्या बात है, प्रणीत सच में ना
अगर ऐसा खेलेगा ना ये बंदा जाएगा टॉप 5 टॉप 6 में, देख लेना अगर ये बंदा ऐसा खेलेगा तो। तो तान्या भाई अमल तान्या का वो रोना, अमल को नीलम को शहबाज मिल गया। कहाँ मिल गया भाई? शहबाज तो दिन भर अमल के साथ बैठता है, ठीक है वो उनके गप्पे वगैरह होती है। बशीर लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। नेहल को महानता की मूर्त बनना है, वो सारी चीज़ें बोली मैंने आपको। तो देखिए रिव्यू में अमल मेरी फाइट है, कोई नहीं लड़ेगा। भाईजान को इस हरकत पर मैं सॉरी नहीं बोलूँगा। देखते हैं ना भाई अभी, और बोला है भाई सॉरी, आया है प्रोमो में कट के बोला है सॉरी नहीं बोलूँगा। तो हमको है ना इन सब बातों से है ना अमल आपकी विल पावर का पता चल गया, और आप कितने अपने शब्दों पर डटे रहते ये भी पता चल गया भाई। अब आपने तो बोला था मेरे माँ की कसम है मैं सॉरी नहीं बोलती, क्या हुआ? माँ की कसम तोड़ दी आपने, सॉरी बोल दी। इसलिए ना ऐसी कोई चीज़ें वचन कस्में नहीं लेनी चाहिए इंसान को, खासकर अपने लोगों की जो हम पाल ना सके। ये जो है ना ये बहुत कीमती होती है ज़बान, इसकी वैल्यू समझो हमारी। तुम कुछ भी बकेती करना, सॉरी बोलना, इसकी कोई उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं रहती फिर बकेती की। अशनूर वो सही हो गई, टास्क खेल रही थी। कौन? फरहाना, बिल्कुल वो सही हो गई, वो टास्क खेल रही थी। गौरव ये उसके टास्क खेलने का तरीका था, ये बिल्कुल सही कहा गौरव ने, और वो टास्क खेला, उसको कोई गलत बोलेगा ही नहीं बाहर, क्योंकि बिग बॉस का गेम ऐसा ही चलता है, बिग बॉस का गेम ऐसा ही भाई, समझे? तो भाई ये सारी चीज़ें घर में। उसके बाद भाई कुनिका अमल, कुनिका बोली अमल अपने काम पे ध्यान दो। तुमने ऐसा बोला फरहाना को बाहर काम नहीं मिलेगा, तो तुम ये ऐसा सोचने वाले डिसाइड करने वाले कुछ नहीं होते। फिर हमने देखा भाई तान्या फरहाना तू ठीक है मैं तेरे लिए सब्जी चावल लाऊं। तान्या को समझ में आ रहा है कि बाहर चीज़ें बहुत गलत गई है, समझे, इसीलिए वो बोल रही है कि तान्या कुछ लाऊं। उसके बाद भाई मालती मुझे कोई ज़रूरत नहीं सॉरी बोलने की, मैं क्यों सॉरी बोलूँ, तू मत बोल भाई। उसके बाद भाई गौरव तूने अपना टास्क किया है फरहाना, तो टेंशन मत ले, टास्क किया है तूने। शहबाज मेरे लिए भाई सॉरी बोल दे प्लीज़, मेरे लिए सॉरी बोल दे, और भाई बोल दिया अमल ने। अमल नहीं बोलेगा, मुझे मेरे माँ की कसम है मैं नहीं बोलूँगा। शहबाज सॉरी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती भाई, बोल दे। फिर भाई गौरव ये 2 दिन सॉरी बोलेगा, देख लें। फिर अमल फरहाना को बोलते भाई आई एम सॉरी अबाउट दैट स्टेटमेंट, एक्सेप्ट करना है तो करो वरना मत करो। बिग बॉस सॉरी, ऑडियंस सॉरी, टास्क रद्द हुआ, मैंने जिन एक्टरों को बोला उनको भी सॉरी। वो मिल गया तेरा सॉरी भाई, सॉरी मैन, सच में। फरहाना मैंने पहले ही बोला था कि मैं लेटर फाड़ने, पहले बोला था बंदी ने भाई लेटर फाड़ने वाली है, तो इसमें इतना बवाल करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी भाई। फरहाना लेटर फाड़ेगी ये सबने बोला था, प्रणीत ने भी बोला था क्या तू फाड़ने वाली ना? हाँ मुझे पता है, न्यूट्रल रह गई ना तू, ठीक है कोई बात नहीं। तो अंदर की गंदगी ना बाहर आ गई, इनका फर्जी दिखावा है ना, तुम ही करो। बसीर अमल और शहबाज की बाहर आ गई। शहबाज ने तान्या की चिट्ठी पढ़ी भाई। कॉफ़ी तूने कभी घर में नहीं की, ताजमहल के सामने क्या पिएगी तू? सलमान को तेरी असलियत है ना पता चल गई है, तू शहबाज से भी ज़्यादा गरीब है। तेरी चक्कर में अब ना गिरफ्तार हो चुके हैं हम, इतना मत झूठ बोल तू। फिर फरहाना बोली भाई नेहल को, बसीर यू कॉल्ड कुनिका, मुझे कंटेंडरशिप लेनी थी। अमल शहबाज बसीर की घटिया असलियत ना मेरे सामने आ गई, ये फरहाना बोली है। बसीर डिज़र्व वर्स्ट, मैंने बोला था बशीर ने जो बद्दुआएं दी ना वो बहुत ही घटिया है भाई, बहुत ही गंदी है। और सच कहूँ फरहाना से ज़्यादा ना उसकी अगर माँ शो देख रही ना तो उन बद्दुआओं के उसको उसकी माँ को बहुत दर्द हुआ है। उसकी माँ रोई भी होगी, मैं बोल रही हूँ रोई होगी, मैं जानती हूँ ना। अब एक जो अकेली माँ एक इकलौती बेटी को जो बड़ा करती है ना, उसकी माँ बहुत रोई होगी कि ये सारी बद्दुआएं सुन के रोई होगी। लेकिन उस बात की भी उसको खुशी होगी, चलो भाई मेरी बेटी स्ट्रांग निकल गया, मेरी बेटी। फरहाना अगर ज़्यादा रोती ना तो उसको और ज़्यादा बुरा लगता। तो फरहाना को ये चीज़ें पता है, इसलिए फरहाना ने सारी चीज़ें टैकल। बहुत पावरफुल लेडी भाई फरहाना, सच में बहुत पावरफुल है भाई।
तो तानिया शहबाज अमाल को मालती के लिए, नीलम रो रही थी, मुझे उसको हक करना था, फिर वो भाग के गई और उसने हक किया। हाँ, और वो ऐसे बिहेव करती ना जैसे अमाल की गर्लफ्रेंड हो। हाँ, और नीलम को चिपकी रही और बाद में छोड़ ही नहीं रही थी, मुझे जाने का मौका ही नहीं मिला। ये तानिया का चल रहा था भाई। हाँ, मालती अमाल को सही है गलत है कौन डिसाइड करता है, तुम क्यों मानते हो? तो उसके बाद ये बोल रही थी अमाल को, तो ये क्या चाहती पता है अमाल को अमाल सॉरी ना बोले तो ये मुद्दा गर्म और ज़्यादा गर्म रहे, और ये मुद्दा उठे और मेरा जो कपड़े पहन के आओ वाला मुद्दा है ना, तो वो उस पर सलमान डांट ही नहीं लगाएंगे। लेकिन ये हो गई गलत। जी हाँ, देखिए कितनी चालाक है, देखा ना आपने। तो फरहाना प्रणीत को मुझसे ज़्यादा इनकी असलियत बाहर आ गई। पता है प्रणीत, तेरा दिल ही नहीं है कैप्टनसी, मतलब तेरा दिल ही नहीं था, तेरे को कैप्टनसी चाहिए भी नहीं थी, तो फिर क्यों किया? फिर वो सारी चीज़ें उनका डिस्कशन हुआ। फिर नेहल गई कन्फ्यूजन रूम में, सिर्फ 2 चिट्ठियाँ दूंगा। नेहल का रो रो के ड्रामा, मेकअप भी ऐसे पूछ रही थी। क्या चल रहा था नेहल का भाई, सच में। नेहल बशीर और अशनूर की चिट्ठियाँ लूँगी मैं। फिर भाई बिग बॉस ने बोला नेहल की कैप्टनसी अभी समाप्त होती है, उसको जो एंड में पावर दी थी 2 चिट्ठियों की उसने यूज़ की भाई, कोई कैप्टन इस हफ्ते अब नहीं रहेगा, तो अपना अपना आप घर चला लो। हाँ, कैप्टन ने बशीर अशनूर की बोला, मतलब क्या आप अशनूर और बशीर की मैं चिट्ठियाँ भेजूंगा, तो आपकी महानता को ना मेरा सलाम है भाई। गौरव प्रणीत मृदुल को मेरी चिट्ठियाँ भी नहीं आई है, मेरी गलती भी नहीं है इसमें, मैंने तो नीलम की मदद की भाई, इसमें मेरा क्या, मैंने कुछ अच्छा बनने के लिए नहीं किया भाई। हाँ, तो गौरव सबको सॉरी बोला भाई। इसके बाद मैंने बोला था ना, अभिषेक ने प्रणीत को कहा और प्रणीत ने गौरव को अच्छे से बैठ के समझाया, और गौरव ने बोला भी भाई सॉरी। गौरव ने सबको सॉरी बोला जिनकी चिट्ठी नहीं दी बीबी ने। नेहल रो रही थी भाई। हाँ, 140 करोड़ लोगों को लग रहा होगा कि ये ओवर स्मार्ट हुए। नेहल बशीर को उसने ओवर स्मार्ट बनने के लिए, उस नेहल ने सोचा ओ गॉड बिग बॉस ने मुझे मुद्दा बताया, गौरव ओवर स्मार्ट बना, गौरव का मुद्दा उठा लो थी, तो ये मुद्दा उठाया। लेकिन उसको कोई किसी ने हवा ही नहीं दी उस मुद्दे को, क्योंकि उसने सॉरी बोल के सारी चीज़ें वहीं पे ख़त्म कर दी। तो उसके बाद भाई तानिया अमाल को बोलती है कि मेरे रोने पर ना मजाक उड़ाते लोग। अमाल पता है तुझे, मेरे रोने पर मजाक उड़ाते लोग। नीलम को शहबाज जैसा मिल गया, मुझे कोई नहीं मिला। अमाल 2 महीने हो गए मम्मा का खत आने वाला था, खत नहीं आया मम्मा से बात नहीं हुई, 2 महीने हो गए। अमल मैं क्या करूँ अमल? कोई बात नहीं, हो जाएगा सब ठीक। अब अमल भी क्या बोलेगा, हम है ना। बस यही बोलेगा। मालती अमल को 1 हफ्ते कैप्टन नहीं, सोचा तूने कितनी भसड़ मचेगी। हाँ, मैं बोर हो जाऊंगी तू नहीं होगा तो, मैं बोर हो जाऊंगी तू नहीं होगा तो मालती जो है ना चिपकने की कोशिश करे भाई, लटकने की उस ग्रुप में। तो तानिया शहबाज को बोली नेहल ने यार मेरी चिट्ठी दे सकती, अशनूर की क्यों दी? उसका कौन सा वो अशनूर के साथ एकदम फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड है। तो ये भाई बोली बंदी। उसके बाद अशनूर चिट्ठी पढ़ रही थी, बहुत इमोशनल हो गई वे। मुझे बशीर का ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उसने जाके उसको यार टिश्यू दे दिया, रो रही थी बहुत ज़्यादा। तो अशनूर ने अपने पेट के बारे में बताया कि भाई उसने मतलब माँ ने खत में लिखा था कि पेट जो है रूम में जा रहा है, तो अशनूर को देख रहा है, वापस आ रहा है। तो भाई इंसान कितने समझदार होना हो यार, जानवर बहुत वफादार होते यार, बहुत प्यार करते, उनको इतना प्यार दो, इतना प्यार लुटाते हम पे। तो जानवर मुझे खुद पसंद है बहुत, डॉगी। तो भाई फरहाना आई और अशनूर को हक किया उसने, मुझे ये फरहाना का अच्छा लगा भाई। अशनूर को हक किया। अशनूर बोली थैंक गॉड मेरी चिट्ठी तो तुम्हारे पास नहीं। अब अशनूर को ये लाइन बोलनी जरूरी थी क्या? लेकिन फरहाना बोली डोंट वरी, तुम्हारी चिट्ठी होती ना तो मैं नहीं फाड़ती। मतलब फरहाना ने ना ये सोच के रखा था कि उसको शहबाज, नीलम इनकी चिट्ठी फाड़नी है, उस ग्रुप की चिट्ठी फाड़नी है। अशनूर अभिषेक की चिट्ठी नहीं फाड़ती फरहाना, याद रखना इस बात को, नहीं फाड़ती। अभिषेक की भी चिट्ठी नहीं फाड़ती फरहाना, क्योंकि फरहाना को पता चल गया है भाई कौन घर में उसके साथ अच्छे टर्म्स में नहीं है। तो तानिया अमल को यहाँ है ना ये कपल एंगल बहुत चलता है, ये जिस तरह से बैठे भाई कौन अभिषेक और अशनूर, देखा ना, इसका तो यही रहता है भाई अशनूर और अभिषेक, बस
इसका हो रहा है, अभिषेक अश्नूर का तो हो गया, मेरा अमाल का कुछ हो क्यों नहीं रहा है यार। वो पूरी कोशिश कर रही है, अमाल अमाल मैं तेरी जान हूँ, तेरी जिगर हूँ, मेरा तो जान है जिगर है, लेकिन अमाल जो है भाव नहीं दे रहा भाई, दोस्त दोस्ती रहे। तो भाई पेंटिंग कंपटीशन हुआ, उसमें पोज करके खड़े होना था और एक पेंटिंग करेगा। टीम थी अश्नूर, अभिषेक, गौरव, प्रणीत, मृदुल, मालती। दूसरी टीम थी भाई नीलम, कुनिका, तानिया, अमाल, शहबाज, नीलम, फरहाना। तो फरहाना ने बहुत कमाल की पेंटिंग की भाई, सच में बहुत कमाल की थी फरहाना ने। और भाई अभिषेक ने तो नेहल का भूत बना दिया था भाई, देखनी चाहिए थी वो पेंटिंग। तो फरहाना की टीम तो वन साइडेड विनर बनी, क्योंकि मुझे खुद उनकी फरहाना की पेंटिंग बहुत अच्छी लगी। तो गौरव, फरहाना को तुमने कोई जवाब नहीं दिया ना, ठीक है सलमान सर आके देख लेंगे, टेंशन मत ले, सब क्लियर होगा। सलमान खान, क्योंकि उसने जो बोला है ना बहुत गलत बोला है, बहुत गलत गाया भी होगा बा। फरहाना, उसने मेरी माँ को गलत बोला है, मैंने बोला ना फरहाना को माँ की बहुत लगेगी, उसने मेरी माँ को बोला है। गौरव, रोने की ज़रूरत नहीं फरहाना, बी स्ट्रॉन्ग, इट्स अबाउट माई, नो इट्स अबाउट माई मदर। अरे कोई कितनी भी स्ट्रॉन्ग लड़की और लड़का हो, जो अकेला पेरेंट, खास करके माँ जब बड़ा करती है ना बाहर की चीज़ें देख के, घर का देख के, तो उसके लिए अलग फीलिंग होती है भाई। तो ये चीज़ें होती है। तो गौरव तुम रोगी, उनको तकलीफ होगी तो रो मत, बिल्कुल सही कहा। डाइनिंग रूम में भाई बशीर, शहबाज और अमाल का वो सारे गमा पदनी सा चल रहा था भाई क्या। उसके बाद हमने देखा भाई कुनिका, आज के 2 फादर को लिस्ट निकलेगी, जी हाँ क्या था, हाँ आज डिफॉल्टर की लिस्ट निकलेगी, सबको ब्लैंकेट फोल्ड करने होंगे। कुनिका की दिवाली के काम जो है चालू हो गए भाई, घर पे नहीं, अब वो बिग बॉस के घर में पूरे काम करेगी, पूरा बेडरूम साफ कर रही भाई, पूरी गंद निकाल रही हो। आज के डिफॉल्टर लिस्ट बनेगी, सबके ब्लैंकेट फोल्ड होंगे। कुनिका, फरहाना ब्लैंकेट फोल्ड करोगी, कर दो अपना। फरहाना बोली मुझे नहीं करना ब्लैंकेट फोल्ड, जाओ क्या करना कर लो। कुनिका, मैं फरहाना से करवा के रहूँगी, एक के लिए इनकी तो फरहाना भाई कुनिका को चाहिए भाई भसड़। तो फरहाना, शहबाज मेरे मुंह मत लग, चल निकल, नहीं करूँगी मैं ब्लैंकेट फोल्ड। शहबाज आया था, शहबाज को गंदी आदत है उंगलियां करने की, तो सलमान बोले इसके बारे में। फिर गौरव ये करके ना 4 लोगों को दिखाएगी। फरहाना, दिखाने दो, मैं क्या करूँगी। तो मतलब गौरव बोले जाके ब्लैंकेट फोल्ड कर दे, वो कुनिका पता है ना साफ करेगी और 10 लोगों को दिखाई, 4 लोगों को दिखाई। वो बोले दिखाने दो, इनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शहबाज जानबूझ के भाई पोक कर रहा है भाई फरहाना को। प्रणीत, शाम हो गई फिर भी ब्लैंकेट फोल्ड नहीं किया, तू फेक है फरहाना। हाँ तुझे तो प्रणीत को ना ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फेक वगैरह नहीं बोलनी थी, क्योंकि ना यार फरहाना और है ना प्रणीत का बॉन्ड ना मुझे देखना अच्छा लगता है। आपको लगता है उनका दोस्ती वाला बॉन्ड बहुत अच्छा है, वो जब बैठते हैं ना तो बहुत अच्छी चीज़ें जो है ना सामने निकल कर आती है, बहुत अच्छे से बातें करते भाई। इसलिए फरहाना और प्रणीत का है ना मैं चाहती नहीं झगड़ा हो, क्योंकि वो दोनों अच्छे लगते हैं साथ में, एज अ फ्रेंड बोल रही हूँ मैं, अच्छे लगते हैं क्योंकि जिस तरह से बोलते हो। तो उसको वो भी तो फरहाना बोली हाँ नहीं करना मुझे, चल जा यहाँ से, निकल, तू नाटक कर रहे, हाँ मैं नाटक। तो इस पे फरहाना और थोड़ा का इसका प्रणीत का थोड़ा झगड़ा हो गया। फिर प्रणीत की कमेंट्री हमने देखी भाई, फरहाना की दाल इतनी पानी पानी थी, लोगों को भाई कितना बताना चाहिए थे, अभिषेक अमाल का रिश्ता कपल वाला है, फरहाना की चिट्ठी फाड़ी, तुम्हारे लिए शॉकिंग था, उसके लिए नहीं था। मुझे तो पता नहीं शॉकिंग क्यों था, लेकिन फरहाना ऐसी करेगी वो बोल चुकी थी। शहबाज भाई स्मोकिंग रूम में बातें करता है भाई सिगरेट से, फरहाना से तो सराहना टोन इस तरह से यूज़ करती कि मतलब क्या ही कर। तो भाई प्रणीत की ये कमेंट्री थी, और एंड में ना ये 5-10 मिनट के लिए हंसने के लिए मिल जाता है, ये बहुत कमाल का होता है। थैंक गॉड को अमाल का बीबी रेडियो बंद कर दिया इन्होंने। तो भाई मृदुल को फरहाना बोली क्या बोला तू, मैं फेक हूँ, इसको वो भी बनना नहीं आता, किसको, प्रणीत को, ये सब झगड़ा होने के बाद। तो भाई ये था भाई एपिसोड आज का। असली बसड़ तो आज मचेगी बस जब सलमान खान इन सब की क्लास लगाएंगे भाई। क्लास किसकी नहीं लगी है, कुनिका की, अभिषेक की तारीफ हुई है, अश्नूर की नहीं लगी शायद, देखते हैं अभी, 2-3 लोग प्रणीत की भी नहीं लगी, बाकी सबकी क्लास लग चुकी है। और रात का रिव्यू बहुत धमाकेदार होने वाला है, मिस मत करना गाइस, ज़रूर देखना।
और आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो गाइस, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो।